ठीक है, मेरे को 2 कॉल्स डिस्टर्ब। स्टार्टिंग ऑफ यार मैंने इस पे क्यों नहीं आया। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। बहुत टाइम हो गया मुझे कंटेंट बनाए, बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे आए। सो आई थॉट आज तो कुछ भी करके बनाना है कंटेंट। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, वी गोइंग आउट फॉर डिनर। तो मैंने सोचा आपके साथ मेकअप करते हैं एंड आई शो यू व्हाट ऑल आई यूज एंड व्हाट ऑल मेकअप प्रोडक्ट्स आई वुड रेकमेंड इफ यू आर स्टार्टिंग आउट और इफ यू लव मेकअप। एंड एकदम होली ग्रेल मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। मेरी स्किन बहुत खराब हुई है आजकल और मैंने हार्मोनल एक्ने हो रहा है मेरे को बहुत ज्यादा। तो आई एम ऑन मेडिकेशन। मैं 14 दिन की एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल की मेडिसिन पे हूँ। इट हैज हेल्प्ड मी रिड्यूस माई एक्टिव एक्ने, बट अभी भी बहुत ज्यादा मार्क्स रहते हैं। मैं मेकअप बहुत कम लगा रही हूँ रेगुलर बेसिस पे अभी इस टाइम पे, और मैं कोई भी और स्किन केयर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूँ। तो फिर इसलिए मैं मतलब आई थिंक 1 हफ्ता हो गया मुझे दवाई खाते हुए एंड 1 हफ्ता और बचा है। आई विल टेल यू हाउ इट गोज। आई होप ये मार्क्स वगैरह भी हट जाए। प्रॉब्लम ये थी कि मैं ना हर महीने मेरे को एक्ने फ्लेयर अप हो जाता था एंड इट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से, मतलब हर महीने पीरियड्स आने से पहले मेरे को एक्ने हो जाता था। तो फिर मेरे को डॉक्टर को दिखाना ही पड़ा। तो ही सेड इट्स हार्मोनल एक्ने एंड यू नीड मेडिकेशन फॉर दैट। तो मैंने मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाया हुआ है ऑलरेडी एंड मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मेरा ये वाला है। दिस इज द मरूला ऑयल मिनिमलिस्ट। इट्स अमेजिंग फॉर ड्राई स्किन एंड दिस इज द सनस्क्रीन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जूसिन। बहुत हाइप्ड थी एंड इट इज रियली नाइस। मतलब मुझे लगा था ये काफी थिक टेक्सचर है, स्प्रे सनस्क्रीन बेटर है, बट इट इज अ वेरी लाइट टेक्सचर, बट इट डज नॉट फॉल ऑल्सो। ऐसे जैसे पानी नहीं है, इट इज थिक बट इट ब्लेंड्स आउट सीमलेसली और मुझे बहुत पसंद आए हैं ये दोनों चीजें। आई हैव वेरी ड्राई स्किन इफ यू वांट रेफरेंस टू वट एवर प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग। मैंने यूज किया अभी एल्फ का प्राइमर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइमर। ये स्टिक भी हो जाता है और मतलब द मेन थिंग इज दैट इट हेल्प्स योर मेकअप स्टिक टू यू एंड इधर उधर नहीं फैलता है। ठीक है, सो दिस इज वन एंड थोड़ा सा ग्लो भी दे देता है। मतलब यू कैन ट्राई दिस वन आउट। मैं 2 कंसीलर्स यूज करती हूँ, 2 टाइप के। एक तो ये टू फेस्ड का है। दिस इज सो गुड अगर आपको हाई एंड एक लेना है, या तो ये ले लो या हुडा ब्यूटी का ले लो। दे आर अमेजिंग। मैंने इसकी 4 बॉटल्स खत्म कर दी आज तक लाइफ में और मैंने हुडा ब्यूटी भी 3-4 ले लिए। वो खत्म है तो मुझे रीस्टॉक करना है अभी। एंड वन मोर थिंग इज दिस मार्स का कंसीलर पैलेट। इट लुक्स लाइक दिस। मैंने इसको ऑलमोस्ट ये खत्म कर दिया है। आई हिट द पैन बट इट्स सो गुड। इट्स सो गुड। यू आर नॉट श्योर ऑफ योर कंसीलर शेड एंड इफ यू वांट मल्टीपल शेड्स, जैसे मैं ये वाला यूज करती हूँ अपने डार्क सर्कल्स के लिए कभी कभार, एंड दिस फॉर कॉन्टोरिंग, मतलब क्रीम कॉन्टोरिंग, क्रीम ब्रॉन्जिंग। तो इट्स अ वेरी अफोर्डेबल पैलेट। ये शायद 500-600 रुपए की है एंड ये शेड नंबर है 2। तो बहुत बढ़िया पैलेट है, ब्लेंड्स इन वेरी नाइसली, कवरेज बहुत अच्छी है। सो इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग अफोर्डेबल इट्स अमेजिंग। तो मुझे बहुत पसंद है यार। मतलब अफोर्डेबिलिटी में भी तुम्हें जब बढ़िया क्वालिटी मिलती है ना, इट्स क्रेजी। बट आई एम सो फेड अप विद माई एक्ने। मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं सोच रही हूँ कि बस उससे पहले ये सब मैं ड्रामे खत्म करूँ। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बर्थडेज, मेरा बहुत मन है कि मैं कोई चेकलिस्ट। सो आई एम टर्निंग 28, नॉट अ वेरी यंग एज। आई एम टर्निंग 28 ऑन 10th जुलाई। तो मेरा मन कर रहा है कि उससे पहले मैं 2-3 चीजें चेकलिस्ट पे कर लूँ। जैसे एग्जाम्पल अडल्ट थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो बेसिकली जैसे हेयर कलर, मैंने 27 ईयर्स में हेयर कलर नहीं कराया है एंड आई वुड लव इफ यू कुड ऑल्सो टेल मी कि मैं कौन सा हेयर कलर कराऊँ, मेरे पे कौन सा सूट करेगा। ठीक है, हेयर कलर का मेरा बहुत मन है। उसके बाद सेकंड, मेरे को लेजर हेयर रिडक्शन कराने का मन कर रहा है बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ वैक्सिंग एंड शेविंग एंड हर जगह। लाइक फॉर बैक आई रियली वांट टू गेट दैट डन, फॉर माई अंडर आर्म्स, फॉर माई बिकिनी। मुझे लेजर हेयर रिडक्शन बहुत सॉर्टेड लगती है चीज, तो आई एम गोइंग टू गेट इट डन फाइनली। टैटूज मैं बिल्कुल नहीं करा सकती, आई कांट एवर गेट टैटूज डन। ठीक है, और मेरे को चेकलिस्ट में मेरा मन है कि मैं आई चेकअप कराऊँ। मैंने बहुत टाइम से आई चेकअप नहीं कराया है, और ब्लड टेस्ट कराऊँ, अडल्ट थिंग्स गाइस। तो मेरा बहुत मन कर रहा है मैं ये सब कराऊँ बिफोर टर्निंग 28, थोड़ा लाइफ सॉर्ट करूँ। और तुम बताओ कि व्हाट शुड आई। एंड मेरा बहुत मन था। आई नो आई वोंट बी एबल टू डू इट, बट एक बर्थडे शूट ऑन अ बीच। ठीक है, बट मैं वो नहीं करा सकती बिकॉज मेरे को गोवा या बॉम्बे या कहीं जाना पड़ेगा, जो मेरे को कोई आसार नहीं लग रहे अपने। तुम बताओ कि तुम अपने बर्थडे पे क्या करते हो। मतलब आई यूजुअली गेट a lot sad and it's I think a very common thing now that people get sad on their birthdays. I like celebrating my birthday, but if I don't celebrate then I'll get sad, but if I
celebrate, then there's a pressure of celebrating and calling everybody, which I love though. I love calling people around and everything, but वो एक pressure भी है, but ठीक है. I don't know what we'll do. We'll talk about this in July. It's बहुत दूर अभी. Okay, we're done. Flower clips are all over the internet and all over my place also. I have so many flower clips at this point. मतलब my Holy Grail foundation बहुत सारी है वैसे तो. मतलब Holy Grail as in जो मैं I keep repeating on them. But this is affordable. मैंने इसको इतना यूज करा है that इसका तहस हो चुका है, इसका कवर हट चुका है. But it is amazing. मतलब आँख बंद करके ले लो if you have dry skin. I'm really not sure for oily skin, but this is a Lumi matte foundation, तो it might work for both. It's so beautiful, affordable है, coverage बहुत अच्छी देता है, केकी नहीं लगता है, blend बहुत easily हो जाता है. It's just 10 on 10. I'm not kidding. मतलब मैं exaggerate नहीं कर रही, मेरे को बहुत पसंद है. अभी मैं दिखाती हूँ तुम्हें, रुको. तुम ऐसे ना प्रोडक्ट को वार्म कर लिया करो थोड़ा सा, तो वो स्प्रेड इजीली हो जाता है, इससे ब्लेंड इजीली हो सकता है वो. ठीक है, तो ना यू टेक अ ब्लेंडर, दिस इज शी ग्लैम का ब्लेंडर. इट्स नाइस एंड जस्ट टैप 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 टैप. लुक एट दिस. अभी बहुत लाइट लगाया है, ये हल्का सा दिख रहा है जो ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी डार्क थिंग एंड आई डोंट वांट टू कवर एक्सट्रीमली क्योंकि वो बहुत वियर्ड लगता है. कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड अ मार्क पॉपिंग आउट, बट इट्स ब्यूटिफुल. लाइक इट्स ब्यूटिफुल. वी गोइंग फॉर द ब्लश. दिस इज द शी ग्लैम ब्लश. ये मैं दुबई से लाई थी. आई एम नॉट रियली श्योर दिस ब्लश इज अवेलेबल और नॉट इन इंडिया, बट शी ग्लैम आ गया एंड शी ग्लैम के ब्लशेस बहुत अच्छे होते हैं, तो यू कैन ट्राई एंड गिव इट अ ट्राई. बट दिस इज अ वेरी प्रिटी. तो ये मैं पैकेजिंग के चक्कर में लाई थी एंड इसका शेड बहुत, इट्स अ क्रीम ब्लश जो मैं ब्रश के साथ लगा रही हूँ बिकॉज ये बहुत पिगमेंटेड है. आई थिंक यू कैन सी इट्स क्यूट नो. पता है मेरे से इतने लोग पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज योर कंटेंट क्रिएशन एंड योर कॉर्पोरेट जॉब, एंड ऑनेस्टली बताऊं रिसेंटली इट हैजंट बीन इजी. इट really hasn't been easy. मैं बहुत ज़्यादा I think burnout हो चुकी हूँ अपने काम से, अपने content creation से. Don't get me wrong, I love my content creation. I love my job. It's like amazing, one of the best things that has happened to me in all these years. But there are times when you do so much in your head also. Maybe you're not just execute नहीं कर रहे, but आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है इन दोनों चीज़ों को लेकर कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पूरे दिन पहले काम पे होती हूँ, बट काम में भी बीच में मुझे कंटेंट क्रिएशन का काम करना पड़ता है. फिर रात को मुझे होता है शिट, मुझे चीज़ें ऑर्डर करनी है, प्लान करना है, आइडिएट करना है, बिकॉज आई हैव टू शूट अ हॉल या कुछ, तो मुझे चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ेंगी, राइट. सो आई हैव टू ऑर्डर, आई हैव टू सी इफ द रिव्यूज़ की अच्छे हैं नहीं है. तो इट टेक्स अ लॉट. मतलब मैं 2-3 बजे सोती हूँ और अगर आई गेट इट, आई स्लीप वेरी लेट बिकॉज माई ओवर थिंकिंग डज नॉट लेट मी स्लीप. वॉट डू आई डू, बिकॉज देन आई हैव कि ये काम करना है, ये एडिट करना है, ये काम करना है. मैं रात के 2 बजे बैठ के आइडिएशन कर रही होती हूँ अपने ऑफिस की, कभी अपने कॉन्टेंट की. तो मैंने मतलब इट जस्ट डिड not seem right and I took a 2-day break. Right now Thursday Friday I'm shooting on a Thursday and Thursday Friday मैंने break ली है so that I can shoot my content and be solely focused on this. And मेरी natural light change हो गई है, but you can see how it looks in different lights. Okay, too much buck. I talk a lot, so I'm really sorry for that. Brows. ओके, थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन. तुम्हें सेम चीज़ मिल सकती है एक मार्स में, स्विस ब्यूटी में. दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव ब्राउ पेंसिल बट इट विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम. मतलब मैं आई थिंक 1 साल से यूज कर रही हूँ इसको. बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, दिस इज अ वेरी वेरी गुड ब्राउ पेंसिल. इट डज व्हाट इट क्लेम्स. इन्वेस्ट इन दिस वन, गुड टू गो है, बहुत बढ़िया है. बट आप मार्स, स्विस ब्यूटी या अ लिटिल अफोर्डेबल ब्राउ पेंसिल कोई भी लोगे, इट रियली वर्क्स as much as this one. Plus मेरे को ना थोड़ा ब्राउज का इतना है नहीं because I have decently okay brows, so I just fill a little gap. 1-2 मेरे को ऐसे full fill नहीं करनी होती है, तो not the best candidate to recommend a good brow product. Mascara यूज कर रही हूँ. This is the Essence mascara. It is very very good. बाकी मैं Huda Beauty का mascara भी यूज कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा है. This also gives you a great length and volume. तो मैंने ना recently brown काजल लगाना स्टार्ट किया है and it is so beautiful. तुम्हारी आंखों के नीचे काले धब्बे नहीं लाता ये, और ये बहुत सॉफ्ट सा तुम्हें एक डेफिनेशन देता है, तो इट्स रियली नाइस. और मुझे काजल लगाने की फिर से आदत पड़ गई. हाफ काजल लगाती हूँ एंड देन आई ब्लेंड इट. और मैं ऊपर भी लगाती हूँ मोस्टली. मैंने इसको ऐसे लगाया इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. मैं सिखा रही हूँ तुम्हें, रुको, ठीक है. और फिर यहाँ लगाया. अगेन you can be messy with this. Take a brush and just blend it out. हाथों से भी कर सकते हो. See, looks so pretty. Next we have the highlighter. This is the nudes highlighter. ये मैंने nudes का blush, contour और highlighter का set लिया था mini and it's so beautiful. Just blend it and you're done.
they give such a beautiful reflection and ये shimmery ऐसे glitter नहीं है इसमें, तो बहुत easily blend हो जाता है. Very interesting and a very good product. मेरी lipstick, holy grail lipstick. This is the Nude Nuance by Maybelline. ये तुम सबको पता होगी in general, मेरी वजह से नहीं but in general because बहुत viral है. Suits almost every Indian skin tone and it's a beautiful shade. We will top this with a Victoria's Secret gloss and we're done. And this is how it looks. एंड मैं बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट लिंक्स जो अफोर्डेबल है और एक्सपेंसिव है मैं सारी कैटेगरी लिख दूंगी. इफ यू वांट टू बाय, इफ यू वांट टू परचेज समथिंग, यू कैन कमेंट डाउन. अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो. अंटिल देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू लव माय वीडियोस. इट वुड मीन a lot to me. And also you can follow me on Instagram. The link is in the description. Bye, see you next time.